पिछले 6 महीनों से मतलब मैं ये सोच रहा था कि प्रभु मुझे कब मौका देगा कि मैं इस पे बात करूं। आराधना के ऊपर। किसके ऊपर? आराधना। किसके ऊपर? ऊंची आवाज में बोलिए। आराधना भी असल में आराधना क्या होती है, वर्शिप क्या होती है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते कि आराधना क्या होती है, आराधना कैसे करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि हम उसकी आराधना रूह और सच्चाई से कर सकें। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज हम आराधना के बारे में सीखेंगे। इस आराधना के बारे में हम पूरी बाइबल में से सीखेंगे। किस में से सीखेंगे? पूरी बाइबल में से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। ठीक है, कितनी किताबें हैं उसमें? 66 किताबें। आज हम सारी 66 किताबों में से देखेंगे। डोंट वरी, हम जल्दी ही खत्म कर देंगे 2-3 घंटे में। ठीक है, तो आपने चिंता नहीं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हम पूरी बाइबल में से आराधना के बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे जब परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि की, आराधना कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे वो बदलती गई, कैसे कैसे वो बढ़ती गई और कैसे कैसे आज के समय में हो रहा है। सबसे पहले हमें आराधना का मतलब समझना होगा। इंग्लिश में उसे बोलते हैं वर्शिप, और वर्शिप का मतलब ये होता है कि बाउ डाउन, परमेश्वर के आगे झुकना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की आराधना करना। आमीन, हालेलुया। आराधना का मतलब ये होता है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये सब कैसे शुरू हुआ? हम शुरुआत में चलते हैं। अगर हम सबसे पहले मूसा से पहले यानी अब्राहम के समय में देखेंगे तो लोग कैसे आराधना करते थे। लोग वेदी बना के आराधना करते थे। कैसे करते थे? लोग बलिदान चढ़ाकर आराधना करते थे और लोग परमेश्वर के नाम को बुलाकर आराधना करते थे। समझ आया? मतलब ये कि जैसे आज हम आराधना कर रहे हैं, लोग शुरुआत में ऐसे आराधना नहीं कर रहे थे। कोई हम कुछ उदाहरण देखेंगे, हाबेल के बारे में देखेंगे, नूह के बारे में देखेंगे, अब्राहम के बारे में देखेंगे और अय्यूब के बारे में देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 3 से 5 वचन। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 3 से 5 वचन। आज आपने, हम प्रभु के दास 3-4 संडे से लगातार कह रहे हैं कि अपने दिमाग पे लोड डालना है, तो आज मैं भी ये कहता हूं कि अपने दिमाग पे लोड डालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एसी लोड नहीं ले पा रहे, आपने लोड जरूर लेना है। हालेलुया, आपने चिंता नहीं करनी है। चलिए पढ़िए कोई जना 3 से 5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के एक लौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। आमीन। बस अब यहाँ पे हमने सुना कि हाबिल ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। क्या चढ़ाई? भेंट, एक बलिदान चढ़ाया, और वही आराधना था। क्या था उस समय? आराधना था। अब हम उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़िए। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 20वां वचन। क्या लिखा है वहां पे? तब उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। यहाँ पे भी पशुओं का बलिदान चढ़ाया गया एक आराधना के रूप में। आइए अब पढ़ेंगे हम 22 अध्याय उसका 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये अब्राहम के बारे में है। अब्राहम अपने दूसरे चेलों से कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है कि मैं और इसहाक ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर ये लड़का वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसका मतलब क्या है? यानी पुराने नियम के अंदर शुरुआत में आराधना केवल बलिदान के लिए होती थी। यानी अगर आपने बलिदान नहीं दिया तो वो आराधना नहीं होती थी। समझ में आ रहा है? आज हम में से कितने हैं जो आज के समय में बलिदान देते हैं? ऐसा कुछ
कोई ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना में आकर ऐसा कोई बलिदान देता है? नहीं देता ना। तो हम कितने अच्छे और कितने आशीषित लोग हैं कि हमें ये काम नहीं करना पड़ रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा बलिदान, एक सिद्ध बलिदान हो चुका है जिसका नाम यीशु है, जिसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया। हालेलुया। यानी आज हमने आराधना कैसे करनी वो हम आगे जाके सीखेंगे। आइए कुछ बातों को हम ध्यान देंगे। जब ये आराधना दुनिया में आराधना शुरू हुई तो शुरुआत में ये सिर्फ परिवार तक सीमित थी। यानी अगर हाबिल ने बलिदान दिया तो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या परिवार की आशीषों के लिए। नूह ने अगर किया तो उसने भी सिर्फ परिवार तक की। अब्राहम ने भी किया तो इसहाक, अब्राहम और यानी अपने परिवार में सीमित। यहां तक कि अय्यूब ने भी अपने और अपने परिवार तक सीमित था। यानी आराधना इतनी, मतलब जैसे हम करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम आराधना करेंगे उसके उस देश के बंधन टूट जाएंगे। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में सीमित, बस अपने अपने से मतलब रखने वाला। फिर आया मूसा का समय। किसका समय आया? मूसा का समय। मूसा के समय में उस समय क्या हो गया था? उस समय याजक बनना है, यानी उस समय पास्टर लोग रखने शुरू हो गए थे। यानी मूसा ने एक व्यवस्था बना दी थी कि मूसा, परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया था? 10 आज्ञा दी थी। कितनी आज्ञा दी थी? 10 आज्ञा। उन 10 आज्ञाओं को वो उसने लोगों को दिया और उसने क्या किया? याजक बनाने शुरू कर दिए, वेदी बनाई और बलिदान जो पहले से चढ़ते आ रहे थे उसको कंटिन्यू रखा, वो होता रहा। और अलग अलग पर्वों को मनाया, पवित्र दिन ठहराए। इस तरह से वो आराधना करता था। निर्गमन उसका 25 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। निर्गमन उसका 25 अध्याय उसका 8वां वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। यहाँ पे लिखा है कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। इससे पहले कोई मंदिर, कोई जगह नहीं थी, बल्कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक वेदी होती थी। यहाँ पे टैबरनेकल, जिसको हम मंदिर भी बोल सकते हैं या फिर एक वाचा का तंबू भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पर वो एक पवित्र स्थान है, अगर वो वहाँ पे जाएंगे, याजक लोग मेरी आराधना करेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा। इस बात को समझिए, सिर्फ याजक लोग यानी सिर्फ पास्टर लोग ही या मूसा के समय में आराधना कर सकते थे। हम जैसे आम लोग उसकी आराधना नहीं कर सकते थे। कितनों को समझ आया? अब्राहम के समय का समझ लिया, अब हम मूसा के समय का समझ रहे हैं। अब हम उस समय क्या होता था, अलग अलग जो याजक होते थे वो बलियां देते थे। क्या देते थे? बलियां देते थे। उन बलियों में क्या होता था कि अनाज की भी कुर्बानी देते थे, अनाज का भी गिफ्ट देते थे। शांति और पाप अगर हुआ है तो उस पाप के लिए भी वो बलिदान देते थे। इस बात को समझिए कि मूसा के समय के अंदर बहुत सारे बलिदान भी होते गए। एक बार फिर से पढ़िए 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, मैं उनके बीच निवास करूं। उनके बीच में निवास करूं। और यहाँ तक कि निर्गमन उसके 15वें अध्याय ने मरियम ने भी परमेश्वर की आराधना की डफली बजा के। कैसे आराधना की? बाइबल के अंदर पहली बार कोई कुछ बजाकर अगर आराधना की गई है तो वो मरियम ने की। हालेलुया। यानी बाइबल के अंदर पहली बार किसी ने डफली बजा के आराधना की है, वो की है मरियम ने। अब्राहम के टाइम की आराधना हमने देख ली, मूसा के समय की आराधना हमने देख ली। आइए अब हम दाऊद की ओर चलते हैं। हालेलुया। हम सबको दाऊद का उदाहरण दे देकर आराधना समझाई जाती है। किसका उदाहरण दे देके? हम YouTube पे देखते हैं कि जैसे दाऊद ने नाच के आराधना की वैसे हमने आराधना की है। हम सिर्फ उसका वो नाचने वाला हिस्सा देखते हैं, हम उसके जीवन का समर्पण नहीं देखते, हम उसकी हारें नहीं देखते, हम उसके परिवार की कश्मकश नहीं देखते, हम उसके स्ट्रगल को नहीं देखते, हम सिर्फ उसका नाचना देखते हैं और हम नाचना शुरू कर देते हैं।
आइए अब हम दाऊद की आराधना को देखते हैं। दाऊद एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है जिसने बाइबल के अंदर आराधना में म्यूजिक को ऑर्गेनाइज किया। हालेलुया, समझ आया? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आराधना में म्यूजिक को एंट्री कराई, यानी प्रॉपर यहां तक कि उसने परमेश्वर की आराधना करने के लिए 4000 लोगों को लगाया। कितने लोगों को लगाया? 4000। यानी दाऊद पहला व्यक्ति है जिसने क्वायर बनाई, जिसने लोगों को ठहराया कि ये लोग सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसीलिए भजन संहिता के अंदर सबसे ज्यादा जो लिखे गए भजन संहिता वो दाऊद के हैं। हालेलुया। उसने क्यों कहीं कभी वो निराश है तो निराशा वाला भजन संहिता है, कहीं वो खुश है तो खुशी वाला भजन संहिता है, कहीं वो परेशान है, डरा हुआ है तो उसके लिए प्रार्थना वाला भजन संहिता है। जीवन के लगभग हर हिस्से के लिए एक भजन संहिता है। तो यानी अगर दाऊद जीवन के हर हिस्से में परेशान था तो वो हर हिस्से में परमेश्वर के पास जा रहा था, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। अगर हमारा मन निराश है तो प्रार्थना करनी है, मन खुश है तो प्रार्थना करनी है, मन कंफ्यूज है, दिमाग कंफ्यूज है तो भी प्रार्थना करनी है। जो मर्जी हो जाए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। आराधना करते रहना है। इसको जानने के लिए पहला इतिहास उसका 23 और 25 आप अध्याय को समझ लीजिए। दाऊद ने आनंद, उसकी स्तुति, धन्यवाद, संगीत और परमेश्वर की उपस्थिति पर ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? दाऊद ने कोई परफॉर्मेंस नहीं की थी, दाऊद ने परमेश्वर का धन्यवाद किया था। हालेलुया। आज हम परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, पेश करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम उसके नाचने पे ध्यान देते हैं। वो अपने दिल से परमेश्वर के लिए एक समय में नाचा था क्योंकि वो आजाद हुआ था, उसका देश ने विजय पाई थी। हमें यह समझना होगा कि उसका एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ। हम सिर्फ अपने मतलब के लिए नाच के उसके नाचने को भी ना कम से कम बदनाम ना करें। इस बात को समझिए कि जब उसकी आराधना करें रूह और सच्चाई से करें। हमने अब्राहम के बारे में सीखा, हमने मूसा के बारे में सीखा, हमने दाऊद के बारे में सीखा, और इसके आगे आप भविष्यवक्ताओं की आराधना को देखेंगे। हालेलुया। किसकी आराधना को देखेंगे? भविष्यवक्ता बाइबल में कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, मेजर और माइनर, यानी बड़े भविष्यवक्ता और छोटे बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। हमने इससे पहले देखा कि दाऊद ने बहुत सारे लोगों को क्या अपॉइंट किया कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। अब जब हम भविष्यवक्ताओं में आते हैं तो तब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को कहा कि तुम्हारी आराधना व्यर्थ है, क्योंकि वो सब संगीत बजाते बजाते पाप में भी गिरने लग गए थे। तब जाके आइए मेरे साथ निकालिए, एक वचन पढ़ेंगे हम, यशाया उसका 29 का 13 अध्याय, 29 का 13वां वचन। यशाया 29 उसका 13वां वचन। यहां तक कि भविष्यवक्ताओं ने खाली आराधना, यानी जिस आराधना के अंदर परमेश्वर के आगे पढ़िए 29 का 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते, आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुंह से दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके हाथ अद्भुत काम कर अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। तुम इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जलेगी। आमीन। हालेलुया। तुम मुंह से तो मेरी आराधना करते हो। ये लोग अगर हम लंबे समय से देखें, दाऊद के समय से आराधना करते आ रहे थे। जब दाऊद ने इन्हें अपॉइंट किया था तब तो दिल से कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दिल परमेश्वर से दूर होता गया, लेकिन मुंह क्या होता गया? मुंह तो परमेश्वर के लिए चलता रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये मिल रहा था। समझ आ रही मेरी बात?
चर्च में, कलीसिया में कोई भी अगर बजाए तो वो सबसे पहले उसका हृदय परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। उसका जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए, ताकि जब वो बजाए तो परमेश्वर की धुन निकलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करने पाए। प्रभु के दास पास्टर अर्नेस्ट मल, ऐसा कोई इंडिया में या पूरे देश दुनिया में ऐसा हिंदी चर्च नहीं है जहां पर उनके गाने नहीं गाए जाते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के लिए गाते थे। हालेलुया। उनको बहुत सारी इधर उधर से ऑफर थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरी आवाज़, मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और तब नबियों के समय में क्या हुआ था, एक और वचन हम पढ़ेंगे, आमोस उसका 5 अध्याय 23 से 24। आमोस उसका 5 अध्याय उसका 23 से 24। अपने गीतों का कुल्हाड़ मुंह से दूर करो, अपने सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। यहाँ पे देखिए क्या ऊंची आवाज में एक बार फिर से पढ़िए। अपने गीतों का कुल्हाड़ मुंह से दूर करो। देखिए दाऊद ने लोगों को ठहराया था कि परमेश्वर के गीत गाएं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर लोगों को क्या कह रहा है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, अपने गीतों का शोर मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों के सुर मैं ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक शोर रह गया था, आराधना नहीं रह गई थी। और यहाँ पे पूरी जितनी भी भविष्यवक्ता की किताबें हैं, यहाँ पे आराधना को उनकी नकार दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो सिर्फ आराधना को पेश कर रहे थे, लोग खुद गा नहीं रहे थे। आइए अब हमने कितनों ने हम सीख लिया, अब्राहम का सीख लिया, मूसा का सीख लिया, दाऊद का सीख लिया और भविष्यवक्ताओं का सीख लिया भी कैसे कैसे आराधना आई, म्यूजिक आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी नकार दिया, क्योंकि लोग दिल से नहीं कर रहे थे, लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था, दिखावे के लिए कर रहे थे। अब हम आते हैं नए नियम के अंदर। क्या आते हैं? ऊंचा आवाज में कहां पे आते हैं? जहां पे यीशु आया। यीशु ने आते ही सबसे पहले बहुत सारा चेंज हो गया। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 से 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 से 24 वचन पढ़िए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। यहाँ पे यीशु ने ये नहीं कहा जो अच्छा म्यूजिक बजा सकते हैं, अगर जो अच्छा कुछ सुर में गा सकते हैं वो वाले नहीं। यहाँ पे लिखा कि वो आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ये उन लोगों को ढूंढ रहा है। आज हम नए नियम के लोग हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु की बातों पे चलने वाले लोग हैं। हम रूह और सच्चाई से कैसे उसकी आराधना कर पाएंगे? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा। हालेलुया। अब हम कुछ खास बातों को देखेंगे। पुराने नियम में आराधना के लिए एक मंदिर बनाया गया था, लेकिन नए नियम के अंदर वो मंदिर हम हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 का 16। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। नए नियम के अंदर वो मंदिर हम हैं, जो पुराने नियम के अंदर अब्राहम, मूसा और अय्यूब ये सब मंदिर में जाके आराधना करते थे, कहीं दूसरी जगह पे जाते थे। लेकिन नए नियम में एक बात कुछ हो रहा है। पढ़िए। पढ़िए। हाँ बस। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पुराने नियम के मंदिर के अंदर आराधना करने के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, यानी याजक का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन नए नियम के अंदर हम मंदिर हैं। हालेलुया। हम ही परमेश्वर के डायरेक्ट जा सकते हैं। आप घुटने टेको, यही आपका मंदिर परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएगा। हालेलुया। इस मंदिर के अंदर आपको धन्यवाद का बलिदान देना है, किसी पशु का बलिदान नहीं देना है। हालेलुया। अपने आप को जीवता हुआ बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया।
अगर आज आपकी आराधना में आवाज़ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसके आधार पे अभी तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाए। और हम आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम में याजक होते थे, लेकिन नए नियम में बात कुछ और है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय पढ़िए, 2 अध्याय का 9वां वचन। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी जाजकों का समाज, पवित्र लोग और हाँ। प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन, हालेलुया। पहले आराधना करने के लिए क्या होता था? हमें याजक के पास जाना पड़ता था, सिर्फ पास्टर ही आपके लिए दुआ कर सकता था। लेकिन नए नियम के अंदर क्या हो गया है? सिर्फ पास्टर नहीं, आप भी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिए हैं, परमेश्वर ने आपको भी बंधन तोड़ने का अधिकार दिया है। जो अधिकार हमें दिए गए हैं कि तुम जाना सांपों और बिच्छुओं के सिरियों को क्या करोगे? कुचलोगे। वही अधिकार हमें दिए गए थे। पुराने नियम के अंदर ये काम सिर्फ याजक करते थे, लेकिन नए नियम के अंदर हम कर रहे हैं। और अब जब हम यीशु की सेवकाई में देखते हैं और उसके बाद हम पौलुस की सेवकाई में देखते हैं, शुरुआती कलीसिया जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद आराधना कैसे होती थी? उस समय आराधना क्या होती थी? टीचिंग्स के द्वारा। कैसे होती थी? टीचिंग मतलब शिक्षा देके। किसकी शिक्षा देके? यीशु की शिक्षा देके, पुराने नियम में से वचन की शिक्षा देके, प्रार्थना करके, रोटी तोड़ के, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरी याद के लिए यही किया करना, बल्कि अपना हाथ बढ़ा के, भेंट देके, संगति करके और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के। हालेलुया। हम आराधना में आते हैं, केवल गीतों को गाते हैं और सुसमाचार नहीं सुनाते, तो हम आराधना कंप्लीट नहीं करते और कलीसिया की सेवा करके। हालेलुया। अब हम कौन सा हिस्सा है? हम पुराने नियम वाले लोग हैं? नहीं, हम पुराने नियम वाले लोग नहीं हैं। हम अब्राहम के टाइम के लोग हैं? वो भी नहीं है। ना मूसा के टाइम पे, ना अय्यूब के टाइम के, बल्कि हम यीशु के लोग हैं। हालेलुया। हम क्या करेंगे? हम शिक्षा भी देंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे, हम अपने आप को नया करने के लिए उसकी रोटी भी तोड़ेंगे, इस कलीसिया को मजबूत करने के लिए हाथों को भी बढ़ाएंगे और संगति भी करेंगे, उसकी स्तुति भी करेंगे, यीशु का सुसमाचार भी सुनाएंगे और कलीसिया की सेवा भी करेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में लोग बलिदान चढ़ा के, पंजाबी बोले खेड़ा छुड़ा लेंदे ही, लेकिन नए नियम में हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हालेलुया। यीशु में हम आ गए तो हमेशा के लिए आ गए। हमें सेवा भी करनी पड़ेगी, हमें देना भी पड़ेगा, हमें बहुत काम करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। क्या किया है? मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। तो इसलिए हमें बड़ा काम करना होगा। और पौलुस की कुछ शिक्षाएं खास आइए, हम रोमियो, फिलिपियों, कई जगह पे लिखे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। पौलुस कहता है अपने शरीर को जीवता हुआ बलिदान चढ़ाओ। पौलुस कहता है देना आराधना है। पौलुस कहता है यहां तक कि तुम्हारा खाना और पीना भी परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया। तुम्हारा खाना और पीना भी परमेश्वर की आराधना करने पाए। कितनों को आज का वचन समझ आया है? आइए अभी हम एक बार हम फिर से सारा दोहरा देते हैं। एवोल्यूशन ऑफ वर्शिप। हम स्कूलों में देखते हैं ना कि कई बार क्या, हमेशा, अब तो शायद कम हो गया, लेकिन पहले चार्ल्स डार्विन की एक पढ़ाया जाता था कि आदमी कहाँ से आया? बंदर में से आया। कहाँ से आया? लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने आदमी की क्या की है? सृष्टि की है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर्स ने यही सीखा कि जब कभी आपको कोई ये स्टोरी सुनाए, बच्चों ध्यान से सुनना, स्कूल में आपको जब सुनाए, जब आपको स्कूल में ये बताया जाए कि आदमी बंदर में से आया, यानी बंदर में से करता करता एक आदमी बन गया, तो फिर आदमी पे ही क्यों रुक गया? कुछ और क्यों नहीं बना आगे? समझ में आ रही मेरी बात? यानी बंदर से आदमी बना, फिर आदमी से कुछ और क्यों नहीं बना? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।
आदमी की सृष्टि परमेश्वर ने की। आइए अब हम इसके देखते हैं कि कैसे कैसे आराधना है। सबसे पहले शुरुआत के अंदर पैट्रियार्क्स यानी जो अब्राहम के समय के लोग थे वो सिर्फ पर्सनल आराधना करते थे, व्यक्तिगत आराधना करते थे अपने परिवार के लिए। उसके बाद मूसा के समय क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड वर्शिप, मतलब एक व्यवस्थित आराधना शुरू हो गई कि वेदी बनानी है, फसह के पर्व और कितने ही आराधना के तरीके आए। फिर दाऊद का समय आया, दाऊद के समय में आराधना हुई, म्यूजिक एंटर हो गया। दाऊद ने बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया कि वो परमेश्वर की आराधना करेंगे। फिर सुलेमान का समय आया, सुलेमान के समय में मंदिर बनाया गया, मंदिर की द्वारा मंदिर के अंदर आराधना शुरू हुई। फिर उसके बाद नबी आए, और लेकिन नबियों के समय में कुछ अलग ही स्टोरी होगी। नबियों के समय में क्या हुआ कि तुम मुंह से मेरी आराधना करते लेकिन हृदय मुझसे दूर है। यहां तक कि परमेश्वर ने यह कहा कि अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, अपने सारंगी के सुर मुझसे दूर करो। क्यों? क्योंकि दाऊद के समय में जो म्यूजिक वाले लगाए गए थे वो म्यूजिक वाले धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गए। वो सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ ये मिल रहा था, उन्हें सिर्फ पैसा मिल रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक काम कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की आराधना करना पेशा नहीं है, एक काम नहीं है। आज हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि लोग पैसों के लिए कई चीज़ें करते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हमारा हृदय परमेश्वर से दूर है तो हमारा गाना, हमारा बजाना सब व्यर्थ होगा। उसके बाद यीशु का कहता है आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करो। हालेलुया। कैसे आराधना करनी है? आत्मा और सच्चाई से। यीशु एक अल्टीमेट यानी एक आखिरी, एक ऐसा उदाहरण है जिसको देख के हमने आराधना करनी है। हालेलुया। क्यों करनी है? सबसे पहले दो शब्दों को, आत्मा और, ऊंचा बोलिए, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा में कैसे करनी है? हमने आत्मा से भर के आराधना करनी है जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें दी है। हमें नम्र हृदय से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होके प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर की दर्शन वाली आत्मा को कि प्रभु मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए मैं तेरे लोगों को बचाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जब हम ये वाली आत्मा हमारे अंदर होगी, कौन सी आत्मा? परमेश्वर वाली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया तो वही आत्मा हम में से काम करे कि हम भी दूसरों को बचाने पाए। हालेलुया। हम भी दूसरों को चंगा करने पाए, हम भी दूसरों को सुसमाचार सुनाने पाए। और आगे लिखा है वर्शिप इन ट्रूथ, यानी सत्य के साथ आराधना, रूह और सच्चाई के साथ आराधना करनी है। कोई कपटता नहीं रखनी है, अपने मन में हिपोक्रेसी नहीं रखनी है। आराधना से पहले आप कहीं पे कुछ और करके और आराधना में बैठ के आप आत्मा से भर के कर रहे हो, वो आराधना परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप सुर में नहीं गा सकते, बस आपकी आवाज़ आनंदित और नम्र होनी चाहिए। हालेलुया। आनंदित और आज्ञाकारी होनी चाहिए। अगर हम सब सुर में गाने वाले मांगते तो कभी भी हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। और हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारा ध्यान सिर्फ आराधना में ही ना लगा रहे, हमारा ध्यान, हमारा जो जीवन है सही जी के उसकी आराधना करने वाले हो जाएं। हालेलुया। यानी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी आराधना कर सकते हैं, हम जो काम करते हैं उससे भी हम आराधना कर सकते हैं, हम अपने घरों में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, उससे भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब हम कलीसिया में आए तो सब मिलके उसकी आराधना करें। आज हम कलीसियाओं में देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा सेटअप लगा होता है, लेकिन लोग पीछे सो रहे होते हैं, आगे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो आराधना नहीं परमेश्वर को पसंद। परमेश्वर को कौन सी पसंद है? चाहे आगे एक व्यक्ति खड़ा हो लेकिन पूरी सभा मिलके वो उस गाने को गा रही है, वो आराधना परमेश्वर को पसंद आएगी। हालेलुया। क्योंकि उसमें एक मन होंगे, हम एक आत्मा होंगे, और वो जब हम एक होंगे तो परमेश्वर को पसंद आएगा। वो फिर हमको एक किसी का नाम नहीं लेगा, वो पूरा कहेगा ये
मेरी कलीसिया है। हालेलुया। और कलीसिया मतलब एकजुट, एक विचार, एक मन और एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग। हालेलुया। एक ही परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग। कितनों को आराधना समझ आई? भी आराधना कैसे करनी है? जब भी आराधना में आए, मुंह को खोलना है, ताली बजाना है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लाना है। अपने आप को जितना हो सके परमेश्वर से जोड़ के रखना है।